सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारत और अमेरिका की प्रगाढ़ दोस्ती के लिए नमामि गंगे ने आरती कर मां गंगा से की प्रार्थना। प्राणकर भवन में आयोजित हुआ समाजवादी पार्टी महिला सभा की जागरूकता सम्मेलन व समीक्षा बैठक। पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी ने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से खिन्न होकर कांग्रेस से दिया इस्तीफा। और सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत शहीद उद्यान में लगा शिविर, लाभार्थियों को दिया गया प्रमाण पत्र। और अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी जनपद वाराणसी में महिला सभा की महिला जागरूकता सम्मेलन व समीक्षा बैठक प्राणकर स्मृति भवन के गर्दे सभागार में संपन्न हुई। समाजवादी पार्टी जनपद वाराणसी में महिला सभा की महिला जागरूकता सम्मेलन व समीक्षा बैठक प्राणकर स्मृति भवन के गर्दे सभागार में संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महिला सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वंदना यादव रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला सभा वाराणसी की जिलाध्यक्ष रेखा पाल ने किया। संचालन जिला महासचिव सुजाता यादव ने किया तथा उपस्थित अतिथियों का आभार महानगर वाराणसी महिला सभा की अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक श्रीमती पूजा यादव ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वंदना यादव ने कहा कि कन्या पूजन करने व नारी को मातृशक्ति के रूप में पूजने वाले देश में कन्या की भ्रूण हत्या कर पुरुषात्मक समाज का निर्माण किया जाता है। भारत की लगभग 50% आबादी केवल महिलाओं की है, मतलब पूरे देश के विकास के लिए इस आधी आबादी की ज़रूरत है जो कि अभी भी सशक्त नहीं है और कई सामाजिक प्रतिबंधों से बंधी हुई है। ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि भविष्य में बिना हमारी आधी आबादी को मजबूत किए हमारा देश विकसित हो पाएगा। अगर हमें अपने देश को विकसित बनाना है तो ये जरूरी है कि सरकार, पुरुष और खुद महिलाओं द्वारा महिला सशक्ति को बढ़ावा दिया जाए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिला सभा जिलाध्यक्ष रेखा पाल, महानगर अध्यक्ष पूजा यादव, पूर्व सांसद प्रत्याशी शालिनी यादव, जिला महासचिव सुजाता यादव, महानगर महासचिव इवोन रेणु, महानगर उपाध्यक्ष पूजा सिंह, वरिष्ठ सपा नेत्री पुतुल यादव, मीनाक्षी यादव, कमर जहां, पूर्व पार्षद नजमी सुल्तान, शशि यादव, मीरा सेठ, जानकी यादव, विष्णु शर्मा, जिला महासचिव आनंद मौर्य, पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी, हरीश नारायण सिंह बग्गड़ आदि शामिल थे। मैं महिलाओं और समाजवादी साथियों के लिए उनके बीच आकर, समाजवादी साथियों के बीच आकर उनकी समस्या, जन समस्या, महिलाओं की समस्याओं के लिए उनके बीच उपस्थित हूँ मैं, और सारी समस्याएं और यहाँ की जानकारी लेना, और मुझे सारी पार्टी के लिए, सारी पार्टी की योजनाएं और पार्टी के कार्यक्रमों के लिए जानकारी लेकर उन्हें साथ में उनसे मुलाकात करने का ही हमारा उद्देश्य है यहाँ वाराणसी में। क्या समस्याएं हैं बनारस में महिलाओं के साथ और किस तरह की परेशानी? महिलाओं के साथ कहा जाए तो समस्या ये है कि महिलाएं आज के समय में अकेले घर से निकलने से डरती हैं और महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, और हमारी महिलाएं आज भी उन्हें अधिकार नहीं है अपने हक की लड़ाई लड़ने का या अपनी बात रखने का। तो इन समस्याओं को लेते हुए मैं इस समस्याओं पर काम करना चाहती हूँ। कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेश पति त्रिपाठी ने हाल ही में कांग्रेस में अपने पद से इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी। कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेश पति त्रिपाठी ने हाल ही में कांग्रेस में अपने पद से इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। इसके बाद उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया था। ऐसे में गुरुवार को मिर्जापुर के मणिहार सीट से पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी ने वाराणसी में अपने पुश्तैनी मकान औरंगाबाद हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी कयासों से पर्दा हटा दिया। मीडिया से मुखातिब होते हुए अपने आवास पर उन्होंने पार्टी और पद दोनों से इस्तीफा देने के पीछे के कारणों के बारे में ललितेश ने कहा कि आज़ादी के बाद जब कांग्रेस पार्टी के नेता जैसे इंदिरा गांधी संकट में रही तो कार्यकर्ताओं ने खुद को पार्टी के प्रति, उनके प्रति समर्पित कर दिया, मगर अब पार्टी में कांग्रेस के पुराने और वरिष्ठ लोगों का सम्मान नहीं हो रहा है, जिसके कारण मुझे व्यक्तिगत कष्ट हो रहा है और मैंने यह निर्णय लिया कि ऐसे में मुझे इस पद पर रहना और नेता बनने का कोई अधिकार नहीं रहता है। कार्यकर्ता शुरू से अपना सर्वस्व न्यौछावर करते रहे, इसलिए मुझे लगा कि अब मैं पद पर नहीं बना रह सकता। राहुल और प्रियंका गांधी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आभारी हूं, उन्होंने मुझे एक कार्यकर्ता को बहुत सम्मान दिया और मुझ जैसे एक छोटे नेता को कई तमाम बड़ी जिम्मेदारी भी दी।
अपने निर्णय को वापस न लेने को लेकर ललितेश ने कहा कि यह निर्णय मैं वापस नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी पद पर रहने का उचित स्थान रहता है। जब कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं को किनारे किया गया, ललितेश ने आगे यह भी कहा कि मैंने अभी किसी भी दल में जाने का कोई विचार नहीं किया है और अभी मैं चुनाव लड़ने के विषय में भी कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि जब चुनाव नहीं लड़ना होगा तो इस पर कोई विचार नहीं। राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे पदों से और प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूँ, और इसलिए मैंने कहा कि उसमें जो परिस्थितियां थी, मैंने ये निर्णय क्यों लिया, उसके लिए मैंने आप सबको यहाँ। क्या वजह थी कि आपने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया? कांग्रेस पार्टी में मुझे बने रहने का कोई औचित्य मुझे इसलिए नहीं महसूस हो रहा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी के उन तमाम परंपरागत कार्यकर्ता, वो तमाम साथी जो कभी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे, चाहे जो पार्टी के ऊपर अन्य कोई संकट आया हो, इंदिरा जी के ऊपर संकट आया था, उस समय वो लोग पार्टी के साथ खड़े थे। आज उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है और मैं उनकी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा था, इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया। ये कहा जाए कि पार्टी में अवहेलना हो रही है, पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं। देखिए, हर पार्टी में समय समय पे एक सोच में परिवर्तन आता है। जो परिवर्तन आज आया है कांग्रेस पार्टी में, उस परिवर्तन में मुझे वहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं था। आगे हम लोग ने किसी पार्टी के बारे में चर्चा नहीं की है, किसी भविष्य की राजनीति के बारे में चर्चा नहीं की है, जब तक मैं अपने परिवार के सारे लोगों के साथ, और वो परिवार सिर्फ इस घराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परिवार की बात कर रहा हूँ, वो हज़ारों कार्यकर्ता जो हम लोगों के साथ पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करके ही मैं आगे का फैसला लूँगा। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। चुनाव अगर वो सारे लोग कहेंगे कि अभी चुनाव मत लड़िएगा, तो मैं चुनाव भी लड़ने के लिए, मैं इसके लिए भी तैयार हूं कि मैं इस बार चुनाव न लड़ूं। सोनिया गांधी से आपके पारिवारिक रिश्ते थे क्या? जी हैं, आज भी हैं। पार्टी छोड़ने के बाद क्या पारिवारिक रिश्ते खत्म हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता है, वो रिश्ते हैं, वो रिश्ते रहेंगे, और मेरे मन में उनके प्रति, माननीय श्री राहुल गांधी जी के प्रति और प्रियंका गांधी जी के प्रति वही प्रेम भाव है जो हमेशा रहा है। क्या मानते हैं आपकी डूबती हुई नैया में सवार होने से अच्छा है कि उस नैया को छोड़ दिया जाए, ऐसा लगता है? हम लोग को ये भरोसा है और मुझे ये यकीन है कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश के लिए आगे चल के एक विकल्प बनेगी, ये मुझे भरोसा है। तो फिर छोड़ने की वजह? मैं छोड़ रहा हूं अपने साथियों के चलते। ललितेश जी, ये बताइए, क्या कोई नई पार्टी बनाने वाले हैं? अभी भविष्य की राजनीति पे ना कोई चर्चा हुई है और ना कोई फैसला हुआ है, और जिस दिन होगा मैं सबसे पहले आप ही लोगों को बुलाऊंगा और आप ही लोगों के बात, अगर आप लोग कहिएगा लड़ लीजिए तो लड़ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की शुक्रवार को पहली बैठक के पूर्व दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंध के लिए नमामि गंगे ने मां गंगा से प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की शुक्रवार को होने वाली पहली मुलाकात के पूर्व दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंध के लिए नमामि गंगे ने मां गंगा की आरती उतारी। भारत अमेरिकी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत और बहुमुखी व द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए मां गंगा से गुहार लगाई गई। भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज एवं प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तस्वीरें लेकर नमामि गंगे टीम के साथ लोगों ने मां गंगा से प्रार्थना किया। गंगा आरती और पूजन के बाद नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि मोदी बाइडेन की मुलाकात रिश्तों की नई इबारत लिखेगी। दोनों नेता द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने, सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने, स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देने पर भी चर्चा करेंगे। उद्योग संबंधों के माध्यम से उभरती प्रौद्योगिकियों में नए रास्ते तलाशेंगे। हमने मां गंगा से आशीर्वाद मांगा है कि भारत और अमेरिका की द्विपक्षीय वार्ता प्रत्येक मुद्दे पर प्रगाढ़ और मजबूत रहे। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात शुक्रवार को होने वाली है और दोनों देशों के रिश्ते प्रगाढ़ हों, दोनों देशों में ऐसी मजबूती हो कि आतंकवाद का जड़मूल से विनाश हो सके, हमारे व्यापारिक रिश्ते मजबूत हों, अमेरिकी निवेश भारत में ज़्यादा से ज़्यादा आए, भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़े, इस कामना से और प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है भारत की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जो बाइडेन से मिल रहे हैं वो पूरा हो, इस निमित्त हमने मां गंगा की आरती की है। मां गंगा से आशीर्वाद मांगा कि हे मां गंगा, हम भारतवासी निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होते रहें। इस कार्यक्रम में महानगर संयोजक शिवदत्त द्विवेदी, महानगर सह संयोजक द्वय शिवम अग्रहरी, राम प्रकाश जायसवाल, सारिका गुप्ता, रश्मि साहू, विकास तिवारी, रंजीता गुप्ता, सोनू, कीर्तन बरनवाल आदि शामिल रहे।
वाराणसी सामने घाट तारापुर टिकरी क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए परियोजना के अंतर्गत गेट निर्माण का शिलान्यास सौरभ श्रीवास्तव द्वारा किया गया। वाराणसी कैंट विधानसभा के सामने घाट क्षेत्र में गंगा नदी के बाएं तट पर सामने घाट से तारापुर टिकरी मुड़ादेव तक के शहरी एवं ग्रामीण आबादी को बाढ़ से बचाने के लिए परियोजना के अंतर्गत फ्लैपर गेट निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव द्वारा बुधवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विधायक रोहनिया सुरेंद्र नारायण सिंह की विशेष उपस्थिति रही। 2,87,00,000 की लागत से बनने वाले इस अति उपयोगी और बहुप्रतीक्षित फ्लैपर गेट का निर्माण सिंचाई विभाग के बंदी प्रखंड डिवीजन द्वारा करवाया जाएगा। इस अवसर पर विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि मां गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने पर ज्ञान प्रवाह के बगल वाले नाले से सामने घाट क्षेत्र में बाढ़ आ जाती थी। इस गंभीर समस्या को देखते हुए हम दोनों विधायकों ने शासन से सामने घाट से मुड़ादेव तक तटबंध निर्माण का प्रस्ताव भेजा था। सरकार द्वारा 9,58,00,000 की परियोजना स्वीकृत की गई। मूल परियोजना का एक अंग है यह फ्लैपर गेट, जिसकी लागत 2,87,00,000 है। मैंने सरकार से निवेदन किया कि मूल परियोजना के एक अंग फ्लैपर गेट को पहले लगा दिया जाए, जिससे मां गंगा के जलस्तर में थोड़ी सी वृद्धि होने पर भी सामने घाट की आवासीय कॉलोनियों में जो बाढ़ की स्थिति बन जाती है उससे निजात मिल सके, जिसकी स्वीकृति पर मेरे विधानसभा क्षेत्र में आज इस गेट का शिलान्यास हो रहा है। विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने काशी के अकल्पनीय विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति हृदय से आभार जताया। इस अवसर पर विधायक रोहनिया सुरेंद्र नारायण सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। सुरेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में सीसी सड़क निर्माण हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस गेट के बाद जब तटबंध बनाने का कार्य शुरू होगा तो रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को संपूर्ण राहत मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, सोमनाथ ओझा व वरिष्ठ पत्रकार KN राय ने भी अपने विचार व्यक्त किए। शिलान्यास में इंजीनियर रमेश यादव, अधिशासी अभियंता बंदी प्रखंड वाराणसी व इंजीनियर रमाकांत पांडे, सहायक अभियंता भी मौजूद रहे। संयुक्त प्रयास से आज ये शिलान्यास हुआ है, अभी हुआ है शिलान्यास। इस गेट पर 2,87,00,000 की लागत से फ्लैपर गेट लगाया जाएगा। जब मां गंगा का जल बढ़ेगा तो ये फ्लैपर गेट बंद हो जाएगा और जल उतरेगा तो पुनः खुल जाएगा। जितने समय बंद रहेगा गेट उतने समय पीछे से नाले के पानी को निकालने के लिए पंप की व्यवस्था भी इस परियोजना में की गई है। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद एक बहुत बड़ी आबादी बाढ़ की समस्या से मुक्त हो जाएगी। और यहाँ वक्त उछला है, छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें।
ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। पीएम मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी ने 80 घाट पर अपने पितरों के लिए तर्पण किया। पितृपक्ष की द्वितीया तिथि पर काशी का सर्वभारतीय स्वरूप मुखर हुआ। बुधवार को स्थानीय लोगों के अलावा गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्रियों ने गंगा किनारे पितरों का श्राद्ध निवेदित किया। गंगा के दक्षिणी छोर स्थित 80 घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी ने भी तर्पण किया। वह बुधवार की दोपहर में यहाँ पहुँचे थे। उनके साथ मथुरा के गोभक्त स्वामी पंकज शास्त्री भी थे। पंकज भाई मोदी ने अपने ददिहाल और ननिहाल पक्ष के लोगों के नाम से जल दिया। मथुरा के वैष्णव तिलकधारी आचार्य पंडित अमित चतुर्वेदी एवं पंडित गोपाल जी ने तर्पण कराया। पंकज मोदी काशी में अध्यात्म गो सेवा मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में शामिल होने आए हैं। गंगा पूजन और तर्पण की व्यवस्था जय मां गंगा सेवा समिति की ओर से पंडित बलराज मिश्र ने कराया। इस अवसर पर मथुरा के स्वामी पंकज शास्त्री ने बताया कि श्रृंगेरी मठ में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का उद्देश्य यह है कि कोरोना महामारी में जितने भी सनातन धर्मी मतावलंबियों के शरीर शांत हुए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिल सके। अध्यात्म गो सेवा मिशन ट्रस्ट के तत्वावधान में यह आयोजन काशी की पावन नगरी में किया जा रहा है, जिसके तहत कोरोना महामारी में जितने लोगों ने प्राण गंवाए हैं भारतवासियों ने, उन सबके कल्याणार्थ भागवत कथा का आयोजन है, जो कि शाम को 4 बजे से 7 बजे तक होता है श्रृंगेरी मठ में, और जिसका प्रसारण शुभ टीवी और सत्संग टीवी पर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ कोरोना महामारी के जो जिन्होंने प्राण त्यागे हैं, ऐसे लोगों के कल्याणार्थ प्रातःकाल श्रृंगेरी मठ में पितृ कल्याण यज्ञ प्रतिदिन होता है। जितने लोगों के नाम टीवी चैनल के माध्यम से या किसी और सोर्सेज से हमारे पास आते हैं, उन सभी के नामों से वहाँ पितृ कल्याण यज्ञ होता है। और तत्पश्चात मध्याह्न काल में प्रतिदिन हम यहाँ पे गंगा जी के तट पे आते हैं और उन सभी के नाम से यहाँ तर्पण किया जाता है। सायंकाल भागवत कथा की जाती है। लक्ष्य केवल एक है कि कोरोना महामारी में जितने भी सनातन धर्मावलंबियों के प्राण गए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उन सब का कल्याण हम कर सकें, ऐसा ट्रस्ट का ध्येय है। किन किन विशिष्ट लोगों ने इसमें भाग लिया? इसमें सबसे विशिष्ट जो हमारे मित्र हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के अनुज श्री पंकज भाई मोदी जी, वो अपनी सपत्नी के यहाँ आए हैं और उनकी पूर्ण सहभागिता इस आयोजन में है, जो कि प्रतिदिन कथा में आरती भी करते हैं और कल यहाँ तर्पण में भी थे। आज कहीं भ्रमण में है, इसलिए यहाँ नहीं आ पाए हैं। प्रतिदिन वो भी यहाँ हाजिर रहेंगे और हम सब मिलकर पितृ कल्याण यज्ञ भी कर रहे हैं और तर्पण भी सभी लोग करते हैं और कथा भी हम प्रतिदिन समर्पित करते हैं। सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत शाहिद उद्यान में शिविर लगाया गया, जिसमें लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के मौके पर भाजपा के 20 दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत गुरुवार को सरकारी योजना के लाभार्थियों की सुविधा के लिए कैंप लगाया गया। महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय के नेतृत्व में सिगरा स्थित शहीद उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में कैंट दक्षिणी एवं उत्तरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। कैंप में समाज कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, ग्राम विकास विभाग, स्वतः रोजगारी विभाग, बाल कल्याण विभाग, आंगनबाड़ी विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्राम उद्योग विभाग, श्रम विभाग, उद्यान विभाग के कैंप लगाए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, महापौर मृदुला जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीबी सिंह, नगर आयुक्त प्रणय सिंह और जगदीश त्रिपाठी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना की ओर से प्रमाण पत्र प्राप्त करने वालों में मुख्य रूप से माधुरी देवी, अमिता अग्रवाल, सुनीता, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद यासीन, राम किशुन, अर्चना पटेल, गुड्डी देवी, ललिता देवी, कुमारी देवी, मीनू सिंह शाही आदि रहे। दिव्यांग विभाग के लाभार्थियों को दुकान संचालन के लिए प्रमाण पत्र वितरित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदीप कुमार, रोहित कश्यप, इश्तियाक, रजत मिश्रा, अश्वनी जायसवाल, शमशाद अहमद, प्रीति देवी इत्यादि लोग मौजूद रहे। उद्देश्य है प्रमाण पत्र दे के उनको उनकी जीविका उपार्जन के लिए जो भी सरकार द्वारा निमित्त की योजनाएं आ रही हैं, उनको भरपूर फायदा दिया जाए, उनको बताया जाए कि भाजपा सरकार में उन्होंने क्या किया और उनके लिए क्या क्या चीज़ हो रहा है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश सचिव अशोक कुमार विश्वकर्मा का रामनगर में अभिनंदन किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश सचिव अशोक कुमार विश्वकर्मा का कांग्रेस जनों की ओर से रामनगर स्थित बीनू सिंह के लॉन में पालिका परिषद के चेयरमैन श्रीमती रेखा शर्मा की अध्यक्षता में नागरिक अभिनंदन किया गया। इस मौके पर लोगों ने उनका माल्यार्पण व अंगवस्त्रम भेंट कर उत्साह के साथ जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर रामनगर पालिका परिषद के चेयरमैन श्रीमती रेखा शर्मा ने कहा कि अशोक विश्वकर्मा शोषित, वंचित, मेहनतकश, कामगार, सर्वहारा समाज सहित सभी वर्ग के लोगों के विकास, अधिकार और न्याय की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अशोक विश्वकर्मा संघर्ष और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। कांग्रेस में इनके आने से पार्टी की ताकत बढ़ी है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नवनियुक्त प्रदेश सचिव अशोक विश्वकर्मा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी तथा सहयोगियों ने मेरे ऊपर जो भरोसा और विश्वास व्यक्त किया है तथा अविस्मरणीय स्नेह और सम्मान दिया है, उसका मैं आजीवन आभारी रहूंगा तथा सभी के हित और न्याय की लड़ाई सदैव लड़ता रहूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में श्रीमती प्रियंका वाड्रा व अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में नए युग का सूत्रपात और आरंभ हुआ है। पार्टी सर्वसमावेशी फार्मूले के तहत समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम कर रही है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से सतनाम सिंह, नंदलाल विश्वकर्मा, सुरेश शर्मा, एडवोकेट महेंद्र विश्वकर्मा, सुरेश विश्वकर्मा, लोचन विश्वकर्मा, चौधरी विश्वकर्मा, संजय कुमार बागी, श्याम सुंदरी देवी, सोनी पाल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। महंगाई को बचाने के लिए, महंगाई को समाप्त करने के लिए कांग्रेस की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। और सही कहा हमारे भाइयों ने कि रामनगर सभी चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम करती है, हमेशा कांग्रेस को जिताने का काम करती रही। आज मैं आपके बीच वचन दे रहा हूं कि आगामी विधानसभा में आपके कांग्रेस पार्टी में आपके क्षेत्र से, रामनगर से आपके बीच का प्रतिनिधि होगा, विधायक होगा। ये मैं दशलक्षण महापर्व के सकुशल संपन्न होने की खुशी में बुधवार को सायंकाल दिगंबर जैन मंदिर मैदागिन में भजन उत्सव का आयोजन किया गया। दशलक्षण महापर्व के सकुशल संपन्न होने की खुशी में बुधवार को सायंकाल दिगंबर जैन मंदिर मैदागिन में भजन उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया है। इन प्रमुख गायकों में विजय सिंह जैन, राकेश सिंह जैन, अनंत जैन ने कई सुमधुर भजनों की प्रस्तुति की। इस अवसर पर मंदिर को भव्य ढंग से सजाया गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नेमचंद जैन, भूपेंद्र जैन, प्रदीप चंद जैन, राजेश जैन उपस्थित थे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।